फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका मोस्ट वाला वेलकम है। आज हमारे यहाँ किस चीज़ की तैयारी चल रही है आपको दिखाती हूँ। अपने घर के बाहर क्या कैसे हो रहा है, कौन आने वाला है, ब्लॉग में बने रहिए, आपको पता पड़ेगा। पीछे बैग से दिखाती हूँ। ये देखिए किसके आगमन में इतनी सारी तैयारियाँ शुरू हैं। कौन आने वाला है इस गाँव में। अभी आने वाले हैं, आए नहीं है, तब तक ये तैयारी चल रही है। और यहाँ देखिए साफ सफाई। कितने सारे लोग आने वाले हैं यहाँ। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। और देखिए क्या कुछ आया है उन लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए जो आ रहे हैं। आजकल कोविड भी ना दिक्कत वाली बात हो रही है, तो सारा कुछ डिस्पोजल का ही इंतज़ाम है। ऐसा नहीं है कि डिस्पोजल में ही चलेगा, प्लेट भी है। लेकिन जो बहुत लोग बाहर के हैं उनके लिए तो है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे, आस पड़ोस के लोग रहेंगे, बहुत तरह के लोग रहेंगे, इसलिए ये वाला भी मैनेजमेंट है। पानी वगैरह सब मार्केट से ही आया है, क्योंकि यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, लाइट नहीं थी। अभी जस्ट लाइट आई है, और लाइट जैसे आ गई ना तो दाल वाला भी काम हो गया था। तो अभी ने ये मिक्स कर रही है पूरा मसाला वसाला डाल के, कि एक बार ना रख के देख लेते हैं कि क्या कैसे है, ठीक ठाक है कि नहीं है, बना है तरीके से कि नहीं। क्योंकि बाहर जाने के बाद भी चीज़ें पता नहीं चलती हैं, तो उस समय ना किसी चीज़ को बनाना आसान नहीं होता है। और दाल वाली चीज़ तो ऐसी है कि इसमें कुछ कर नहीं सकते हो आप। हमारे यहाँ कुछ इस तरह बनता ही है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना चटनी पीसने का काम, मतलब ये टमाटर की चटनी है, तो उसको इसी के साथ खाया जाता है, तो उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। और फिर सब कुछ करने के बाद मैं अपने बिस्तर पे आ गई, रूम पे आ गई, क्योंकि ये सब आई मैं, और आज ही इनका आना हो गया। और फिर सब लोग एक साथ जुट के जल्दी वाला काम। जानकारी इन लोग को रही होगी, मुझे तो नहीं थी, मैं रीवा से आज ही आई, तो मेरे लिए तो मतलब मैं अनजान ही थी, नहीं जानती थी। खैर कोई बात नहीं, मैं रहूँ या ना रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम सबका होता है। और होना भी चाहिए। किसी के रहने या चले जाने से काम रुकना नहीं चाहिए, ज़िंदगी का यही क्रम है। तो वो तो ठीक है, व्यवस्था बाहर हो गई है। अभी इस तरह का मौसम हो रहा है, ये देखिए बद्दी तो अभी आए नहीं है। कौन आने वाले हैं अभी भी सस्पेंस ही है। जब आ जाएंगे तो आप लोग को मिला दूंगी, लेकिन लगता है बहुत टाइम बाद आएंगे, और तब तक अंधेरा हो जाएगा। लाइट वगैरह की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन लाइट यहाँ रहती नहीं है गांव में, तो यही हालम चालम है। और आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग भी रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है, दोनों चीज़ें। एक तो वो आ रहे हैं तो मन बहुत खुश है कि चलो कोई आ रहा है, और एक तो बच्चों को छोड़ के आया तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। पहले मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद जो आएंगे वो लोग बैठेंगे, खा लेती हूँ। और जैसे आ गए ना वैसे ही लाइट चली गई, और इतनी ज़्यादा समस्या हुई कि कुछ मत पूछिए। किचन की लाइट ही ख़राब हो गई। और यहाँ पे हम वही इंद्रहर को तलने का काम कर रहे हैं, मतलब दिखाया आपको पीछे ना, तो उसको कट कर लिया था। जब ये ठंडा हो गया तो इसको ना सरसों के तेल में फ्राई करना है। ये सब उन्हीं लोगों की व्यवस्था में लगे हुए हैं हम लोग। जितना हो सकता है, तो अपने द्वार पे कोई आता है और पता है कि ये चीज़ इसको पसंद है, तो वो वाला काम कर लेते हैं। इधर नाश्ता पानी लग रहा है, मुगौड़ी और चटनी, उधर इंद्रहर की चटनी, मतलब सब कुछ था इन लोग को खाने पीने के लिए, जितना जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। और देखिए इसको इस तरह का निकाला जाता है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा इसको पकाया जाता है। और ये दूसरी बार था, एक बार तो हमने निकाल के दे दिया है बाहर के लिए। अब इधर चाय भी बन रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना क्या होने वाला है कि इतना ज़्यादा सारी चीज़ें बन रही है, सब्र करिए। और ये देखिए टार्च हमने जला के रखा हुआ है, मोबाइल उससे हम बना रहे थे। और ये देखिए हमने दिखाया ना आपको डिस्पोजल, तो वो कुछ तो कफ में गई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो बहुत बाहर के लोग हैं, आपको बाहर भीड़ देखने को मिलेगा, सब लोग जोर तोर से लगे हुए हैं।
तो ये देख लीजिए बाहर, आप लोग बाहर का नज़ारा। अब इतनी भीड़ है, बताइए इतने भीड़ में हर किसी के लिए उस टाइम मैनेज करना। और आजकल कोरोना का भी इधर उधर बहुत सारा सुनने को आ रहा है, तो डर कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो हम आपको बता दें, ये है सांसद महोदय, विधायक जी, विधानसभा देवतालाब के श्री गिरीश गौतम जी हमारे घर आए हुए थे। और यहीं पे मतलब ये जनसंपर्क में आए थे, लोगों को देखना था। तो उसी की सारी व्यवस्था जो कुछ थोड़ी बहुत हो सक रहा था, बन सक रहा था, तो वही है। और ये हमारा पूरा परिवार खड़ा है यहाँ पे, मतलब चाचा, बड़े पापा, भैया, दादा, जो भी हैं सब आए हुए हैं। और बकाया उनके साथ 3-4 गाड़ियाँ आई हुई हैं और उन्हीं के साथ सभी लोग मिले हुए हैं। और इंद्रहर इनको स्पेशल बहुत पसंद था, ये हम लोग को जानकारी थी, इसलिए इंद्रहर बनी हुई थी गर्मा गर्म कि इनको थोड़ी खिलाया जाए ना। और ये सारी चीज़ें देखिए, लाइट की व्यवस्था ऊपर थी, इसीलिए थोड़ी उल्टा साइड लगा हुआ था, इसलिए ज़्यादा क्वालिटी सही नहीं आ रही है। और इधर जो इनके साथ में थे ना सब खाने पीने वाले, वो हैं। और यहाँ पे आदिवासी बस्ती है, वहाँ के सब सारे लोग हैं, तो सबको देख के चलना पड़ता है हमारे यहाँ। तो सारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से करना पड़ रहा है। और गाड़ियाँ कैप्चर नहीं हुई, घर के बगल में खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे मैं नहीं गई। बस जो सामने आपको दिख रही थी 2-3 बस, वही बस हमने दिखाया, कैप्चर किया है। बकाया जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनको जो समस्या है उसकी पर्ची लिख लिख के इनको देना होता है। फिर अब ये ना अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। जैसे रोड, हमारे यहाँ रोड नहीं है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रांसफार्मर वगैरह जलता रहता है आए दिन, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो वही यहाँ अपना अपना देते हैं। और ये बच्चों ने शूट किया है, तो कुछ सही सलामत तो नहीं है, पर ठीक है। हमारे घर के लोगों को आप देख रहे हैं ना, कोई मुगौड़ी लेके खड़ा है, तो कोई इंद्रहर लेके खड़ा है। और जिसको जैसे घट रहा है, कम रहा है, जैसे जो भी है, वो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सब अपने अपने हिसाब से बैठ के खड़े होके खा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था। खाने से ज़्यादा खिलाने में बड़ा आनंद आता है। तो हमारे यहाँ का रिवाज कुछ ऐसे ही है कि जब कोई आता है तो उसके लिए ना एकदम इतना तत्पर रहते हैं कि भाई कोई आए। तो आप लोगों में से भी जो लोग आना चाहे मेरे घर आ जाइए। हमारे घर के लोग बहुत पसंद करते हैं कि कोई आए। और मैं आपको म्यूट करके अब इनकी बातें नहीं सुनाऊंगी, इसलिए कि सोशल मीडिया में मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती, सुना सकती। इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर करना मेरे लिए ज़्यादा सही था। और ये ज़्यादा कुछ ऐसा बोल भी नहीं रहे थे कि सुनाने लायक नहीं है, पर ठीक है, मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया में नहीं बता सकती। और ये देखिए, अब हो रही है जाने की तैयारी और विदाई समारोह जिसे बोलते हैं। तो अब माननीय गिरीश गौतम जी जा रहे हैं, तो बस जाते टाइम भी अपना जैसे जिसका मिलना जुलना है वो अपनी मिल जुल रहे हैं। इसके बाद जैसे इनकी गाड़ी बाहर पहुंची है, इतनी जम के बारिश हुई है कि कुछ मत पूछिए। मैं लास्ट टाइम में थोड़ी सी गई थी, मोबाइल का टार्च मेरे जल रहा था, इसी से मैंने थोड़ी बहुत शूट किया है जो कुछ किया है। और ये देखिए गाड़ी चली गई है। लास्ट में थोड़ी सी निकल के आई, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी इंद्रार छानने में लगी हुई थी, तो मैं वहीं पे थी। सब लोग लगे हुए थे अपने अपने हिसाब किताब से। और ऐसी बारिश हुई है, इतनी जोर आंधी तूफान इनके जाने के बाद आया है कि मत पूछिए। ऐसा बोल के शायद चले गए हैं कि हम जा रहे हैं, तो सब आंधी तूफान सब लोग आ जाना, तुम लोग भी इनविटेशन। और लाइट चली गई है। फिर ये इतना भागम भागी हुई ना कि सारी चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी, तो उसको अंदर ला के रखना, व्यवस्थित करना, इसलिए आपको इतना अंधेरा दिख रहा है। मैं थोड़ी कैप्चर कर रही थी पर हो नहीं रहा था। वाले तो आके चले गए, लेकिन इतने ज़्यादा तूफान और पानी दे के चले गए हैं कि मैं क्या बोलूँ। तो अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइट बिल्कुल नहीं है।